वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कौन से प्रॉपर्टीज? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। परस करें हमारे पास तीन सेट्स हैं, ये जो गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 4 5 6 7 8 एंड 5 8 9 10 एंड 11 एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट हम प्रूव करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी है क्या? पहले हमने लिखना है ए सेट, जिस तरह पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। ए सेट है 1 2 3 4 5। सिमिलरली यूनियन एंड बी सेट 4 5 6 7 एंड 8। अब इनका यूनियन क्या होगा? यूनियन मीन्स टू कंबाइन बोथ द सेट्स, दोनों सेट्स को इकट्ठा लिख के और जो एलिमेंट 2 दफ़ा आए हैं उनमें से एक दफ़ा वो लिखेंगे। ये जो 4 और 5 है ये दोनों सेट्स में है तो ये एक ही दफ़ा लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है ए यूनियन बी। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड को, ये जो इक्विलिटी है इसका जो राइट हैंड साइड है वो चेक करते हैं। वो क्या है? बी यूनियन ए। बी यूनियन ए, बी सेट क्या है? 4, ये जो बी सेट है 4 5 6 7 एंड 8। बीच में यूनियन लगाएंगे और फिर ए सेट है 1 2 3 4 5। यूनियन इसका क्या होगा? दोनों सेट लिखेंगे, जो दोनों सेट में मुश्तरक है उसमें से एक एक एलिमेंट लेंगे। ये 4 और 5 बहुत सेट में है तो एक एक दफ़ा लिखेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 7 एंड 8। तो अब देखते हैं ये जो राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास बी यूनियन ए, इसको देख ले। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो लेफ्ट हैंड साइड था 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स ये सेट और ये आपस में इक्वल है। तो मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। सॉरी, ये बी यूनियन ए है, बी यूनियन ए का। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई। अब अगर हम चाहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर ले तो जस्ट यूनियन की जगह हमने लिखना क्या है? इसकी जगह हमने इंटरसेक्शन लिखना है और इसका वो भी प्रॉपर्टी इजीली प्रूव हो सकती है। चलो ट्राई करते हैं। A intersection B equal to B intersection A, commutative property of intersection। तो चलो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये A सेट हो गया, ये B, बीच में हमने इंटरसेक्शन लगाया। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? जस्ट कॉमन एलिमेंट 4 एंड 5। नाउ ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड चेक कर ले, इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, मतलब बी सेट 1, ये 4 5 6 7 एंड 8 इंटरसेक्शन ए 1 2 3 4 5। इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? अगेन 4 एंड 5 आएगा। तो ये सेट और ये आपस में इक्वल हो गया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए का। अब हम इसको वेन डायग्राम की मदद से भी प्रूव करेंगे। ये ए एंड बी सेट है
अब इसका हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कौन सा सेट आएगा? अब देखें इसमें जो कॉमन एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 और 5 इसमें भी है और इसमें भी, तो ये सेट में एक ही जगह पर लिखा जाएगा। ये 4 और 5 बोथ सेट्स में है और यहाँ पर ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 6 7 और 8 आ गया। तो ये सेट बी और ए का जो है यूनियन सेट क्या होगा? ए यूनियन बी। अब ये जो सेट आ गया, ये जो सारा शेप रिप्रेजेंट करता है, ये ए यूनियन बी है। मींस ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये है ए सेट, ये बी सेट हो गया। अब अगर हम बी यूनियन ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जस्ट बी सेट पहले लिख के और ए सेट बाद में लिख के। बी सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? 4 5 6 7 और 8, और ए सेट में 1 2 3 और ये 4 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद है। तो ये जो पूरा शेप रिप्रेजेंट करता है, ये बी यूनियन ए को रिप्रेजेंट करता है। कौन से सेट को? बी यूनियन ए को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में सेम हो गए। मतलब ये जो पूरा शेप है ये ए यूनियन बी है। अब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी आर वेरी मच सिंपल। देखिए ये पोर्शन है, इसको शेड कर ले, ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया, और बी इंटरसेक्शन ए ये पोर्शन, तो ये ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए 4 5 ये सेम आ गया। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लेट्स ट्राई व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी union C. This one is associative property of union, and if we replace union by intersection, that is A intersection B intersection C, that is intersection B intersection B intersection C. This one is associative property of intersection. Now we want to prove one of them. Let's try the second one, associative property of intersection. So taking the left hand side, which is equal to A intersection B intersection C, A intersection B intersection C. तो अब हम इसमें पहले A intersection B फाइंड करेंगे। A intersection B is equal to set 1 A 1 2 3 4 5 intersection B. What is B? B is 4 5 5 6 7 and 8. Now their intersection means common terms 4 and 5. Now we are going to find A intersection B intersection C. So what is A intersection B intersection C? A intersection B is 4 5. Intersection C, what is C? C is 5 8 9 10 and 11. Now their intersection is common term only 5. This one is our left hand side. Now trying right hand side. Right hand side is equal to A intersection
B intersection C. So first finding B intersection C. B intersection C is equal to intersection of B and C. So what is common in B and C? Only 5 is common. Only 5 is common in B and C. Now we are going to find A intersection B intersection C. So A set means 1, 2, 3, 4, 5 and intersections B intersection C. B intersection C is 5. So what is common in these two sets? Just 5. So 5 is the answer over here on right hand side. Also 5 is same on left hand side. It means that associative property satisfied in intersection. It is also satisfied in union. Now let's see it on Venn diagram. ये 3 सेट्स हैं हमारे पास. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूव करना है. तो चलो हमने प्रूव किया था इंटरसेक्शन के लिए, तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन वाला प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं. दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन C. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी, देन ए इंटरसेक्शन सी है. तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी पर फर्स्ट लेते हैं. तो इंटरसेक्शन में इसमें से कुछ कॉमन है. हाँ, 4 और 5 कॉमन है, तो ये कॉमन पोर्शन हमने लेना है. 4 और 5, ये 4 और 5 बोथ सेट्स में है. ये है ए सेट और ये है बी सेट, और ये दरमियान में अगर हम लगा लें इंटरसेक्शन, तो ये ए इंटरसेक्शन बी पूरा सेट आ गया. यहाँ पर है 1, 2, 3, यहाँ पर है 6, 7 एंड 8. तो ये जो पोर्शन हो गया ये वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी है. अब ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ बी इंटरसेक्शन लेना है. एज ए इंटरसेक्शन बी is equal to 4 and 5, you see clearly it is here, and C is equal to what? C is equal to 5, 8, 9, 10 and 11. इन दोनों सेट्स का आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं वेन डायग्राम की मदद से. इसमें से कुछ कॉमन है जी, 5 कॉमन है. ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी सेट, और ये है सी. सी में कौन से एलिमेंट है? 5. ये 5 कॉमन में है. 8, 9, 10 एंड 11. और ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इसमें 4, 5 है. 4 यहाँ पर आ गया, ये 5. ये जो पोर्शन आ गया ये इंटरसेक्शन वाला है. तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें कौन सा एलिमेंट्स आ गया? ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ओनली 5 एलिमेंट्स आ गया. ये 5 एलिमेंट है. तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट है. अब आप राइट हैंड साइड को भी इसी तरह सॉल्व करें. इट इज़ वेरी सिंपल. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. दैट इज इफ ए यूनियन B intersection C is equal to A union B, and दरमियान में इंटरसेक्शन है A union C. This one is distributive property. It can also be written as A intersection यहाँ पर लगा ले, यहाँ पर यूनियन लगा ले, B union C. It's equal to A इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन है, ए इंटरसेक्शन सी.
ये प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव करने हैं शीट्स में भी और वेन डायग्राम की मदद से भी। लेट्स ट्राई द फर्स्ट वन। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। पहले हमने B इंटरसेक्शन C को फाइंड आउट करना है, फिर उसका A के साथ यूनियन करेंगे। B इंटरसेक्शन C। B intersection C means set B, which is 4, 5, 6, 7 and 8. Intersection with C 5, 8, 9, 10, 11. अब इसके साथ हमने इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन में आता क्या है, जस्ट 5 and 8। B इंटरसेक्शन C मीन्स उसमें 5 and 8 आता है। और अब अगर हम इसका A के साथ यूनियन ले लें, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A के साथ इसका यूनियन ले लें। A सेट है 1, 2, 3, 4, 5 union with B intersection C, which is 5 and 8. Now their union is 1, 2, 3, 4, 5 and 8. This one is our left hand side. Now try right hand side. For right hand side we need A union B intersection with A union C। तो ये स्टेप हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। A यूनियन B में क्या आता है, A और B यूनियन। डायरेक्ट ले लें A यूनियन B। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। और A यूनियन C ले ले, A और C का यूनियन ले ले, शाबाश। बीच में हमने इंटरसेक्शन लगाना है, A और C का, B और C का, A और C का यूनियन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है इसमें, 8, 9, 10, 11। अब इसका आपस में इंटरसेक्शन ले ले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है 1, 2, 3, 4, 5 and 8। ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। ये हमारा राइट हैंड साइड है। और लेफ्ट हैंड साइड को देखें, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था इसमें भी वही एलिमेंट है जो राइट हैंड साइड में है। तो बस हमने साबित किया कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो यूनियन और इंटरसेक्शन बोथ में होल्ड करता है और ट्रू है। इसको वेन डायग्राम में शो करना बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में प्रूव किया, शो किया, इसी तरह आपने बस वेन डायग्राम में इसको शो करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।